एक बार फिर से मुतवज्जा चाहूंगा कि कैसे करेगा ये जमाना मुझे नजरअंदाज। गली गली मेरे दुश्मन, गली गली मेरे दोस्त। और तमाम जवानों की मुतवज्जा चाहूंगा, जो इंसान आपके स्टेज पे बैठा हुआ है, ब्रांड इस इंसान को कहते हैं। अगर आज ये इंसान पावर में होते, रब्बे काबा की कसम यहां से 100 जवानों को जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती कराते। नहीं चाहिए मोहसिन को या उसके साथियों को, किसी जवान को अपने घर के लिए। एक मुलाजम पूरा इलाका चला सकता है। हमारे जितने भी यहाँ पे उस्ताद हैं, एजुकेशन का निजाम है, हमारे यहाँ के हेल्थ का निजाम है, वो ठीक करने वाली जात का नाम अल्लाह के बाद गुलाम नबी आजाद था। और आपने आजाद साहब की एक वीडियो सुनी होगी, बहुत वायरल है, कि आजाद किसी का गुलाम नहीं है। आजाद अगर गुलाम है तो गुलाम मुस्तफा है। तो जिस रास्ते पे हमारे उस्ताद मोहतरम है, हर जवान सीना खोल के हमारे उस्ताद मोहतरम के पीछे चलने के लिए तैयार है। ये वो धरती है, चंद नेता आके नफरत बांट देते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े ब्रांड बन गए। अरविंद केजरीवाल को अभी भी 50 साल लगेंगे, राजनीति करेगा, उसके बाद दिल्ली में जाएगा। हमारी सोते चंदा से आजाद साहब 1986 में उसी दिल्ली के अंदर गए। जिस दिल्ली के नाम पे तुम हमारी आवाम को धमका रहे हो, दिल्ली से आए हुए लोग सोती चंदा से जाके दिल्ली में राज किया। और हिंदुस्तान जैसे मुल्क को 2012 और 2013 में जब उस्ताद मोहतरम यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे, पोलियो फ्री बनाया। उसके बाद कितने बच्चे डिसेबल पैदा हुए, तो वो मौजूदा गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हमारी आवाम अगर बाहर से आए हुए इंसानों को, हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी आए, उसके बाद मियां अल्ताफ साहब आए, उमर अब्दुल्ला साहब आए, अगर उनको इतनी इज्जत दे सकती है तो भले लोगों का देश भले शाह है, तो ये तो हमारे वारिस हैं, जान तक कुर्बान कर देंगे। और तमाम जवानों से एक गुजारिश रहेगी, चुनाव निशान बदल चुका है, बाल्टी है। ये बाल्टी बरो इंशाअल्लाह इस गठन 8 तारीख उल्टा होन, बाल्टी सब पे भारी होनी चाहिए। यहाँ पे मेरी आई हुई बहने, मेरी माए यम कौशल मज बोजन छो, बाल्टी शू सोन चुनाव निशान यम छो ठगावन। एमपी इलेक्शन में भी गुमराह किया गया कि आजाद साहब का चुनाव निशान हाथ है, बाल्टी को कोई ना भूले। आखिर में एक नारा तमाम जवानों की मुतवज्जा चाहूंगा, आजाद तेरे जानिसार, आजाद तेरे जानिसार। अल्लाह हाफिज। मैं हमारे कैंडिडेट डोडा हल्के से आजाद साहब के इस तहाई के दौर में आजाद साहब के इस अगलौते दौर में अगर कोई वफादार सिपाही है तो वो अब्दुल मजीद वानी साहब हैं। मैं इनको अपनी तरफ से और पूरी आवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं आपके बीच में ज्यादा देर हाइल ना रहते हुए 2-4 बातें अर्ज करना चाहूंगा। एक जमाना था कि हमारी आवाम जुल्म सितम का शिकार थी। उस वक्त अगर इंसाफ का चिराग लेकर दिल्ली से चिल्ली तक आने वाली कोई शख्सियत थी, वो गुलाम नबी आजाद साहब थे। और आज इस दौर में अगर कोई हमारा जवान बच्चा इतना जहनी तनाव का शिकार हो चुका हो कि वो कहे मैं गुलाम नबी आजाद से बड़ा हो चुका हूं, तो उसे तौबा करने की जरूरत है। बाबा अभी पहला स्टेप भी क्रॉस नहीं किया। और एक और लहर चली है,
इसको मैं कहूंगा न्यू टाइप ऑफ मिलिटेंसी, कि अगर नौजवानों के दिमागों को कोई लाइन ऑर्डर के खिलाफ कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कर रहा है, बुजुर्गों के खिलाफ कर रहा है, मैं इस मंच से आपकी वसासत से उनको शर्म करता हूं। आप भी शर्म करते हैं? ऐसी सियासत को नहीं करना चाहिए। और मैं अपने नौजवान भाइयों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप 18 सितंबर को बाल्टी वाला निशान ना भूलिए। और मैं आपके हाथ खड़ा देखना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर कौन होना चाहिए, कौन होना चाहिए, कौन होना चाहिए। जमाना मुतारिफ है, जमाना मुतारिफ है हमारी इस्तिकामत का। हमने शाख गुल कभी नहीं बदले, न हमने कभी काफिला बदला और न हमने कभी रहनुमा बदला। मैं बलेसा की आवाम से और जितने भी बाहर से मेहमान आए हुए हैं, ट्रस्ट में पॉलिटिकल मंच पे पहली बार किसी के इमोशंस के लिए स्पीच कर रहा हूं। और इसका ट्रू इमोशन ये था, कुछ दिन पहले मैं स्टूडियो में था और आजाद साहब की एक वीडियो जिसने हमको बहुत इमोशनल किया, शायद सब जवान है समझ सकते हैं। जब हमने सुना इनकी सेहत अच्छी नहीं तो कमजोर हम पड़ गए, वहां से ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाला जो पूरे हिंदुस्तान में, जो पूरे ग्लोबली वन हु इज द पॉलिटिकल, नॉट ओनली अ लीडर, political leader, but the leader of masses, an institution of progress, an institution of development। तो उस लीडर के लिए आज वो इमोशंस आए। मैं आप सब जवानों के इमोशंस समझता हूँ। हमें याद होना चाहिए 2005 से लेकर 2008 में जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा आगे आया, 100 साल की प्रोग्रेस की है। और हमें याद होना चाहिए कि अगर आज हमें चीफ मिनिस्टर की जरूरत है तो अब चीफ मिनिस्टर की जरूरत गुलाम नबी आजाद साहब हमारे काइद बनकर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसके लिए मैं नौजवानों से बोलना चाहता हूँ, एक हो जाए तो हो सकता है, वरना पॉसिबल नहीं है। इनका विजन, इनकी सोच दिल बलेसा से लेकर और पूरे ग्लोब तक मानी जाती है। आज तक पॉलिटिकल कैरियर में आज तक इन पे कोई दाग नहीं है। बलेसा के होने पे हमें फख्र है इस चीज पे। मेरे कुछ लाइन्स लिखी है, मैं आप लोगों का मत नहीं ज्यादा जाने दूंगा, इंशाल्लाह अगली बार कभी मौका मिले। लेकिन ये लाइन्स मेरे ट्रू इमोशंस और आप लोगों के इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वो दूर क्योंकि दिल्ली में भी होते थे तो बलेसा के गांव बदरवा, किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर और अन्य कितने भी गांव थे, उनका एक होप होता था। वो दूर जलती मशाल थी तो रोशन मेरा गांव भी था, वो दूर जलती मशाल थी तो रोशन मेरा गांव भी था। आज थोड़े से बादल क्या गरजे, परिंदों ने घोंसला बदल दिया। सदियों की वफादारी का जो दावा करते थे उन्होंने हौसला बदल दिया। तूफान से लड़ना, मुश्किलों से झगड़ना काम है उसका, एक मसीहा इनकलाब का जो बना है सदियों में, आजाद नाम है उसका। लेकिन लिखेंगे कई फसाने हम सदियों तक उनके सुनहरे रूप से। हर गरीब का आंगन फिर से जगमगाएगा। आजाद जब भी आएगा, आजाद जब भी आएगा, आजाद जब भी आएगा, सब साइड पॉलिटिक्स में एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन वो दिल आप ही की तरफ गया। वी लव यू आजाद साहब, हम सब आपके साथ हैं। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच।